so this is my day 3 in Agra and we are done with all the wedding functions. So now we are heading to Agra Fort with my Chinudi, Samarth, mera pati, and Jiju is heading. Jiju, say hi. And this is the Agra Fort. This is the view from outside. We are going inside now. कितना अच्छा लग रहा है, इतना प्यार से अपनी मम्मी के साथ बैठा हुआ है. So guys, first you have to get your entry done over there and then there's a security check-in. ये टूटी हुई तोप को चेक क्यों कर रहे हो? जिस गेट का नाम दिया था अमर सिंह गेट. अमर सिंह सांझा के चीफ कमांडर थे, सांझा के सेनापति. उसके बाद So here he was explaining us कि मुगल era में कितने rounds of security होती थी. Like the first one was the crocodiles, then the second one was with big animals like elephants. तो उनकी जब भी enemies used to attack तो उनके आवाज़ से the soldiers used to know that somebody is attacking. तो they used to throw these big boulders and ये जो आप देख रहे हो रास्ता, they were so smart उस समय पे भी कि they used to design and they used to construct the way in such a way कि वो slopes के through easily boulders ऊपर से छोड़े जा सके और enemies को attack कर सकें. So the slope which you are seeing ये इसकी कोई design नहीं है. It was constructed with a purpose in mind कि जितने भी animals हैं like horses and all, the rulers used to use these animals as their form of modes of transport. So friction की वजह से वो animals slip ना करें like elephants and horses. तो इसीलिए ये slope को ऐसे डिज़ाइन किया जाता था ताकि वो grip बनी रहे animals की. इसके अंदर जैसे कि टूरिस्ट जाना अलाउड नहीं है. जहाँ से हम एंट्री करेंगे जहांगीर पैलेस जो अकबर का बेटे का पैलेस है, पर उस पैलेस में कुछ भी नहीं अटप रखा हुआ है. जैसे बोला जाता है जहांगीर का स्नान कुंड. जी अकबर का बेटा सलीम, सलीम का नाम बड़े होने के बाद में जहांगीर, उनके मामा मान सिंह के द्वारा इस बाटप को गिफ्ट किया गया था, जिसके अंदर जोधाबाई अपने बेटे को रोज बाटा जो कि गुलाब जल के बाटा से स्नान कराती थी. पर सर इसे हम देखेंगे ये 1 पीस स्टोन में बना हुआ है. इसके अंदर कहीं पे भी जॉइंट नहीं है. तो इसका हाइट है ना 5 फीट है. इसके अंदर जो गैप है 8 फुट है. इसका वजन 3000 kg और जिसके अंदर 6 स्टेप है, 3 स्टेप लेफ्ट है, 3 स्टेप राइट है, अंदर और बाहर उतरने चढ़ने के लिए. अच्छा, कौन सा बोल रहे हो? वो अकबर का वो महल? हाँ, जो तो हर प्रिंस के लिए एक अलग पैलेस बनाते थे राजा. जैसे कि अब फादर सन ने बनाया. हाँ. अब सन ने अपने जैसे कि भाई के लिए बना दिया. भाई ने अपने बाबू के लिए बना दिया. जहांगीर की जो फर्स्ट वाइफ थी हिंदू वाइफ मान बाई, जिनका नाम जोधबाई था. अकबर की वाइफ जोधाबाई थी और जहांगीर की वाइफ जोधबाई. जोधबाई और जोधाबाई रिलेशन में दोनों बुआ और भतीजी थी. पर बाद में जब जहांगीर का जब शादी हो गया था, जोधा के द्वारा जोधबाई का नाम चेंज किया गया था मानबाई. तो इस पैलेस को बोला जाएगा मानबाई पैलेस है. जो अंदर दरवाजा क्लोज है, उसके अंदर उनका स्टोर रूम, बराबर में सर उनका डाइनिंग हॉल जहाँ पे खाना खाने के लिए, और बैक साइड में उनका बैक साइड में उनका टेम्पल जिसके अंदर राधा कृष्ण की मूर्ति थी सर. यहाँ से औरंगजेब के टाइम में राधा कृष्ण की मूर्तियाँ हटा दी गई थी क्योंकि सभी टेम्पलों को डैमेज कर दिया गया. औरंगजेब जैसे कि धर्म परिवर्तन करा देते अपने टाइम में. और सर उनका बेडरूम होता था उस टाइम में. उस टाइम में पर्दे होते थे एल्बम में. और जिसका सेकंड नाम दिया था रंगमहल. जैसे कि आगरा फोर्ट के अंदर कोई भी फंक्शन या कोई भी प्रोग्राम रहेंगे सर, तो 1st फ्लोर ओपन में राजा, 2nd फ्लोर विंडो में उनकी रानियाँ और झरोकों के अंदर दाखिल जहाँ से फ्लावर के फूलों का वेलकम किया. तो सर इसे रंगमहल, जितना भी रेड स्टोन, जिला धौलपुर, राजस्थान. अंदर चलेंगे. So this was the storeroom and the pantry for the rulers. बट क्योंकि यहाँ पे सारे लवर्स आके अपना नाम इनग्रेव करके चले जाते हैं तो इसको लॉक करके रखा जाता है. सो यहाँ से ये तीनों रूम इंटरकनेक्टेड हैं और अटैच्ड हैं. दीज वर बेसिकली द गेस्ट रूम्स जिनको उस ज़माने में मेहमान खाना बोलते थे मुगल्स.
एंड ये काफ़ी बड़े और सुंदर हैं. लाइक यू कैन सी द शेप एंड द डोम स्ट्रक्चर ऑफ द रूम्स, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं. सो जितना भी रेड स्टोन वाला कंस्ट्रक्शन था दैट वाज बिल्ट बाय जहांगीर एंड अकबर, एंड जितना भी वाइट स्टोन वाला कंस्ट्रक्शन था इट वाज बिल्ट बाय शाहजहां. शाहजहां ने अपने बेटों के लिए पैलेस बनाया था, लेकिन अपनी बेटियों के लिए उसने कोई पैलेस नहीं बनाया था. तो उन्होंने यहाँ पे एक डोम स्ट्रक्चर का और पालकी स्ट्रक्चर का ये एरिया बनाया था. ही हैड 2 daughters, सो एक बेटी के लिए ऑन द लेफ्ट साइड एंड द अदर वन ऑन द राइट साइड. एंड जमुना रिवर भी दिख रही. ओके. अच्छा, औरंगजेब ने, अकबर ने बनाया, औरंगजेब ने बाद में कब्जा किया. इस एरिया में पूरा पानी भर देते थे एंड दे यूज्ड टू लीव द क्रोकोडाइल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द एनिमी. सो दिस वाज द हरम पैलेस जहाँ पे उनके सारे सर्वेंट्स एंड मेड्स रहते थे. एंड देन द गार्डन विच यू सी इट वाज कॉल्ड द अंगूरी बाग. इस गार्डन के ग्रेप्स को यूज़ करके दे यूज्ड टू मेक वाइन एंड दिस वाज द फाउंटेन एरिया. हाइट से जब वाटर आएगा प्रेशर के द्वारा जो फाउंटेन चला जाएंगे, उधर से हवा चलेगा, वाटर के द्वारा मिक्स होने के बाद पूरे पैलेस के अंदर रोज खुशबू. और जैसे बोला जाएगा खास मेरे स्पेशल पैलेस शाहजहां मुमताज बेडरूम. क्या शाहजहां मुमताज बेडरूम. Felt so surreal कि I was imagining कि there was a time hundreds of years ago that Mumtaz and Shahjahan used to walk around in this bedroom. Like हमने सिर्फ history books में पढ़ा है, and then like just standing in that place just felt like something different. And the most amazing part was ये अभी इतना रॉयल लग रहा है. Just imagine hundreds of years ago इसकी जितनी भी आप फॉल सीलिंग देख रहे हो सब पे गोल्ड का वर्क ब्रिटिशर्स ने सारी हटा दी एंड दे just left it like this, and now the Indian government is taking efforts to maintain it. But just imagine ये सारी सीलिंग पे गोल्ड कार्व्ड था, कितना ज़्यादा सुंदर लगता होगा. ये जितने भी आप टूम्स देख रहे हो ये सब कुछ इट वाज मेड ऑफ गोल्ड. औरंगज़ेब वाज सच अ क्रूअल रूलर कि उसने अपने खुद के पापा को यहाँ पे हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ था, एंड ही वाज ओनली अलाउड टू मीट हिज डॉटर्स वंस इन अ वाइल. शाहजहां के दोनों बेटों को औरंगजेब ने एक हेड से काट के अपने पापा के खाने में भेजा. इसी जेल के अंदर, इसी जेल के अंदर. जहाँ पे शाहजहां को और थर्ड ब्रदर को क्या किया था? उनका भी जो युद्ध हुआ था वो उसमें एक्सपायर हो गए. तो हुए थे औरंगजेब की वजह से. औरंगजेब ने धोखा देके वापसी आ गए थे अपने भाई. तो औरंगजेब के द्वारा तीनों भाइयों को मर्डर करवाने के बाद में अपने फादर को हाउस अरेस्ट करा. फादर को हाउस अरेस्ट उन्हीं के सामने कर लिया गया था शासन चलाने के लिए. So this was the place where Shah Jahan was kept for 8 years, and there was this fountain, and Shah Jahan used to wash his hands and feet in this fountain and then go to the masjid called the Meena Masjid to offer his prayers. And ये एक खुफिया रास्ता था जहाँ से शाहजहां की बेटी ने उनका जनाजा थ्रू यमुना रिवर ताजमहल तक पहुँचाया था, बिकॉज औरंगज़ेब बीइंग द क्रूअल रूलर वो नहीं चाहते थे कि उनके पापा का जनाजा ऐसे जाए ताजमहल. ये तो वो छोटी सी जगह है, इधर जाने का रास्ता है मस्जिद. So this was the दीवाने खास जहाँ पे स्पेशल मिनिस्टर्स एंड मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली की मीटिंग होती थी. एंड अगर लाइक द वेदर वाज एक्सट्रीम हॉट और रेनी देन मीटिंग इस हॉल के अंदर होती थी, अदरवाइज बाहर होती थी. ये मुग़ल एरा का दीवाने खास को आज का हम पार्लियामेंट हाउस कह सकते हैं. जो शाहजहां के फादर, अभी आप उधर ही जाएंगे ना. वाइट स्टोन मकराना राजस्थान, ब्लैक स्टोन कसौटी पे
जो कि सर 8003 में। So this white stone was brought from Rajasthan, and the Britishers tried to attack the Agra fort. So the first attack they made was across the river Yamuna. उन्होंने कैनन से हिट किया था on the throne of Jahangir, and it broke the throne into two, and जो बॉल बाउंस हुई थी उसका ये मार्क इस फोर्ट पे रह गया था। जहांगीर का सिंहासन था, नहीं जहांगीर यहाँ बैठते थे, तो ब्रिटिशर्स ने वहाँ से कैनन से फेंका था यहाँ पे, एंड इसके गोला एंड उसके रिफ्लेक्शन से उस पॉइंट पे जाके वो मार्क हुआ, एंड वी कैन सी ताजमहल फ्रॉम दिस। So the garden which you are seeing now used to be a big fish pond जो शाहजहां ने मुमताज़ के लिए बनाया था, and me being curious explorer I asked the guide कि शाहजहां ने और कितनी चीज़ें मुमताज़ के लिए बनाई थी, तो he was like कि शाहजहां ने जो भी किया अपनी ज़िंदगी में वो सिर्फ मुमताज़ के लिए किया, and I just teased my husband कि are you listening or not, and the guide told me कि उसने भी पूरी लाइफ टाइम में शाहजहां ने खुद के लिए कुछ भी नहीं किया, उसने वही किया जो मुमताज़ को पसंद था। सो नॉट जस्ट ताजमहल, ही इवन मेड दिस फिश पॉन्ड फॉर हिज बिलवड। दिस फिश पॉन्ड एरिया यूज टू बी नोन एज द मच्छी भवन, एंड इसके चारों ओर जो आप एरिया देख रहे हो कोर्टयार्ड जैसी, यहाँ पे मीना बाज़ार हुआ करता था जहाँ पे सारी लेडीज़ शॉपिंग करने आती थी, एंड जिस फ्लोर पे हम लोग वॉक कर रहे हैं इट वाज कॉल्ड द हरम पैलेस, जो मैंने आपको पहले बताया था। इट वाज फॉर द मेड्स एंड द सर्वेंट। दिस वॉज द दीवाने आम एरिया जहाँ पे ऊपर थ्रोन में रूलर बैठता था किंग, एंड नीचे वाले थ्रोन में उसका वज़ीर यानी मिनिस्टर बैठता था, एंड दे यूज टू एड्रेस द नॉर्मल क्राउड एंड उनके ग्रीवियंसेस को एड्रेस करते थे। 75% आर्मी के पास है और 25% आगरा फोर्ट को छोड़ने के बाद में ओके। बाहर में जो जगह हाँ, जो हमारा आगरा ये 104 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, तो करीब 30-35 किलोमीटर एरिया में आम पब्लिक है, बाकी इंडियन आर्मी है। ओके ओके। तो इंडियन आर्मी का यहाँ पे सारी ट्रेनिंग्स होती हैं? हाँ, ट्रेनिंग बारूद खाना बना हुआ है। ओके। तो गिलहरी हाथ में आ जाती है? आप बैंड करीब हैं अपना। अरे वाह, नहीं मेरे को डर लग रहा है। गोलू करोगे? नहीं। हाथ लगा देखिए इससे। सो अभी हम एग्जिट कर रहे हैं आगरा फोर्ट से। इतने बड़े दरवाजे हैं, इसको खोलने के लिए 5-6 लोग लग जाते हैं, इतना बड़ा लॉक। So finally we are done with the wedding, and now we are going to Indore, and this is my first train journey with him. गोलू मज़ा आ रहा है? आगरा में मज़ा आया? शादी में मज़ा आया? आगरा फोर्ट में मज़ा आया? ताजमहल में मज़ा आया? मेरे साथ मज़ा आया? पता था।